Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे चैप्टर 3 जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछता है अंडर सेक्शन 17 व्हेन कैन अ मेंबर एक्सरसाइज मेंबरशिप राइट्स, यानी जो एक मेंबर है वो अपने मेंबरशिप के राइट्स को कब एक्सरसाइज कर सकता है। ऑप्शन ए है हमारे पास आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है आफ्टर मेकिंग प्रेस्क्राइब्ड पेमेंट्स, ऑप्शन सी है आफ्टर कमेटी अप्रूवल, ऑप्शन डी है 30 डेज़ ऑफ ज्वाइनिंग। तो याद रखिए सेक्शन 17 के मुताबिक कोई शख्स उस वक्त तक सोसाइटी के मेंबर के राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो रूल्स या बाईलाज के मुताबिक जो मुकर्ररा पेमेंट्स हैं वो कर ना दे, अदा ना कर दे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी आफ्टर मेकिंग प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट मस्ट अकम्पनी एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मेंबरशिप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन ए क्लास 1। ऑप्शन ए है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी चार्ज डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी है आइडेंटिटी प्रूफ, ऑप्शन डी है टैक्स रिटर्न्स। तो ऐसा है कि जो शख्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दे उसे ये रिटर्न बताना होगा कि वो कौन सी जायदाद बतौर ज़मानत यानी चार्ज के तौर पर रखेगा ताकि सोसाइटी के वाजिबात जो हैं वो अदा किए जा सके। और अगर कोई शख्स ये डिक्लेयर नहीं करेगा तो उसे सोसाइटी का मेंबर बनने या उसके जो राइट्स एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं होगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी प्रॉपर्टी चार्ज डिक्लेरेशन, यानी ये लाजमी है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछता है व्हाट हैपन्स टू प्रॉपर्टी एलिनेटेड कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 7 सब सेक्शन ए क्लास 5। ऑप्शन ए है हमारे पास वैलिड विद सोसाइटी अप्रूवल, ऑप्शन बी है वॉइड ऑटोमेटिकली, ऑप्शन सी है वैलिड आफ्टर 60 डेज़, ऑप्शन डी है वॉइड अनलेस रजिस्टर्ड। तो याद रखिए एज़ पर दिस सेक्शन अगर किसी मेंबर ने अपनी ज़मीन या जायदाद को सोसाइटी के कर्ज़ की ज़मानत के तौर पर रखा हुआ है यानी बतौर चार्ज रखा हुआ है तो वो उसे किसी और को फ़रोख्त या मुंतकिल नहीं कर सकता, यानी ऐसी जो मुंतकली है वो ख़ुद ब खुद वाइड हो जाएगी। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी वाइड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हु कैन इनिशिएट मेंबर एक्सपल्शन अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन बी क्लास 1। ऑप्शन ए है हमारे पास रजिस्ट्रार डायरेक्टली, ऑप्शन बी है सोसाइटी थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, ऑप्शन सी है एनी सिंगल कमेटी मेंबर, ऑप्शन डी है 10% मेंबर्स जॉइंटली। तो याद रखिए सोसाइटी ही रजिस्ट्रार को किसी मेंबर की बरतरफ़ी की सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, राइट। यानी उसमें हेयरिंग का मौका देना पड़ेगा हमें और इसी तरह जनरल बॉडी जो है उसकी जो मंजूरी है उसका अप्रूवल जो है उसका वो लाजमी है। तो इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी सोसाइटी थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछता है व्हेन डज एक्सपल्शन टेक इफेक्ट अंडर सेक्शन 17B3। ऑप्शन ए है हमारे पास इमीडिएटली आफ्टर ऑर्डर, ऑप्शन बी है आफ्टर पेमेंट डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी है आफ्टर अपील पीरियड, ऑप्शन डी है एज रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स। ये एक अहम नुक्ता है और आपने ये याद रखना है कि रजिस्ट्रार ये फ़ैसला करता है कि जो एक्सपल्शन है या बरतरफ़ी है वो कब से नाफिज होगी। आमतौर पर ये उस तरीके से होती है जब मेंबर को पेमेंट कर दी जाती है या पेमेंट रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा हो जाती है। तो फिर क्या इसका जवाब होगा? ऑप्शन डी एज रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछता है व्हाट हैपन्स टू अ हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट अपॉन मेंबर एक्सपल्शन अंडर सेक्शन 17B4। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड, ऑप्शन बी है कैंसल्ड विद मेंबरशिप, ऑप्शन सी है हेल्ड इन ट्रस्ट, ऑप्शन डी है ऑक्शनड।
तो याद रखिए इस सेक्शन के तहत मेंबरशिप कैंसिल होने के साथ ही प्लाट भी खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। हाँ, अगर किसी मेंबर ने लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस की मुकम्मल अदायगी कर रखी हो, पूरी पेमेंट कर दी हो, तो ये रूल फिर अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज़ जो है वो मेंबरशिप के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, कैंसल्ड विद मेंबरशिप। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो पूछता है व्हाट हैपन्स टू अ मेंबर्स स्टेटस इन अ हाउसिंग सोसाइटी इफ़ दे ट्रांसफ़र ऑल देयर इंटरेस्ट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए है हमारे पास मेंबरशिप रिमेन्स एक्टिव, ऑप्शन बी है मेंबरशिप सीजेस, ऑप्शन सी है मेंबरशिप बिकम्स डोमेंट, ऑप्शन डी है मेंबरशिप इज़ ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिकली। तो याद रखिए अगर मेंबर जो है सोसाइटी में अपनी सारी जायदाद किसी और को मुंतकिल कर दे, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए वहाँ से, मिसाल के तौर पर किसी को बेच देता है, किसी को तोहफ़ा दे देता है या विरासत में चली जाती है, तो उसकी मेंबरशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन बी, मेंबरशिप सीजेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हेन अ माइनर इनहेरिट्स प्रॉपर्टी इन अ हाउसिंग सोसाइटी हु इज़ एडमिटेड एज द मेंबर। ऑप्शन ए है हमारे पास माइनर विद लिमिटेड राइट्स, ऑप्शन बी है सोसाइटीज़ नॉमिनेटेड गार्डियन, ऑप्शन सी है नेचुरल और लीगल गार्डियन, ऑप्शन डी है एल्डर सिबलिंग ऑफ द माइनर। तो याद रखिए अगर प्रॉपर्टी जो है किसी नाबालिग यानी माइनर के नाम पर मुंतकिल हो जाए, तो उसके बालिग हो जाने तक उसका जो सरप्रस्त होगा, जो नेचुरल और लीगल गार्डियन होगा, वो उस सोसाइटी का मेंबर होगा और बच्चा जो है वो बालिग होने के बाद जो है मेंबर बनेगा। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, नेचुरल और लीगल गार्डियन। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछता है इफ़ अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन रिसीव्स प्रॉपर्टी इन अ हाउसिंग सोसाइटी हु शैल बी एडमिटेड एज द मेंबर। ऑप्शन ए है हमारे पास डिसेबल्ड पर्सन डायरेक्टली, ऑप्शन बी है क्लोजेस्ट रिलेटिव, ऑप्शन सी है गार्डियन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, ऑप्शन डी है लीगल एडवाइज़र। तो ऐसा है कि अगर कोई ज़हनी मजबूर शख्स जायदाद हासिल कर ले, तो उसकी देखभाल करने वाला जो सरप्रस्त होगा, गार्डियन होगा उसका, वो सोसाइटी का मेंबर बनेगा। और जब माजूरी ख़त्म हो जाए तो मेंबरशिप ख़ुद ब खुद उस माजूर शख्स को या डिसेबल्ड बंदे को मुंतकिल हो जाएगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, गार्डियन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। आगे जी आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछता है अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 हाउ मेनी वोट्स डज ईच मेंबर हैव इन सोसाइटी अफेयर्स। ऑप्शन ए हमारे पास 1 वोट प्लस कास्टिंग वोट, ऑप्शन बी है ओनली 1 वोट, ऑप्शन सी है वोट्स प्रोपोर्शनल टू शेयर्स, ऑप्शन डी है 2 वोट्स इफ़ कमेटी मेंबर। तो आपने याद रखना है इस सेक्शन के मुताबिक हर मेंबर के पास सिर्फ एक वोट होता है, चाहे उसके पास कितने ही ज़्यादा शेयर्स क्यों ना हो। सिर्फ एक सूरत में इजाफी वोट दिया जाता है, जब वोट बराबर हो जाएं तो फिर चेयरमैन जो है उसका वोट जो है कास्टिंग वोट होता है, यानी उस पर डिसीजन होता है कि वोटिंग किसके हक़ में है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर टेक्स्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द ही एक नए सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।